नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और हम क्या पढ़ रहे हैं? आयु संबंधित प्रश्न। तो आज और क्वेश्चंस लेके आ रखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कि 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम का अनुपात कितना है? 1:3। कब की बात कर रहे हैं? 10 साल पहले की। ठीक है ना? क्या किसकी बात कर रहे हैं? 10 साल पहले की। ठीक है। और 5 साल बाद कितना हो जा रहा है इनका? 2:3। ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो, टोटल ईयर कितने हो रहे? 10 साल ये है, 5 साल बाद कितने टोटल कितने हो गए? 15। तो 15 भी प्लस कर लेंगे दोनों साइड। ठीक है। अब क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ। कितना हुआ? 3 दूनी 6 और ये 3 एकम 3। कितने का बन रहा है डिफरेंस? 3 का। 6 में से 3 गया 3। 3 डिफरेंस आ गया। अब इसकी बारी है। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसका साथ इसका। 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30। तो 45 में से 30 गया, कितना बचा? 15। मतलब 3 यूनिट बराबर कितना हो रहा है? 15 क्या ईयर। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 15/3 इक्वल टू 5 ईयर। ठीक है। अब देखो, 1 यूनिट बराबर कितना बोल रहा है? 5 साल। तो पहले यहाँ पर देखो, 1 कितना है? 5 के बराबर। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 15 के बराबर। ठीक है। 10 साल पहले, वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 10 साल पीछे आएंगे, आगे को आएंगे। पहले की बात करें तो कितना जोड़ेंगे? 10 साल। और इधर भी 10 साल, क्योंकि 10 साल पहले की क्या है? एज है। तो कितना हो गया ये? 15। और ये कितना हो गया? 25। तो कितना हो गया रेशो? 5 तियाँ 15 और 5 पंजे 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। और 8 साल बाद कितना हो गया? ए और बी का अनुपात 11:3। तो क्या है? पहला अनुपात कितना है? 4:5। दूसरा कितना है? 11:3। टोटल कितने में? ये 4 साल पहले और ये अब से वर्तमान से 8 साल बाद। ठीक है। सपोज अभी क्या है? ये कौन सा है? अभी इसकी एज है, कोई ए है, उसके 4 साल पहले, मतलब कि 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो क्या है? ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में। कितना? 4:5। और 4 साल बाद कितना हो रहा है? 8 साल बाद कितना हो रहा है? 11:3। तो कितना हो रहा है? 8×4 12। तो टोटल कितना हो गया इनका? 12। क्योंकि वो प्रेजेंट में आएगा पहले, ये माइनस में जाएगा, पास्ट का है, लेकिन माइनस में माइनस नहीं होगा। ये क्या करेगा? यहाँ से प्रेजेंट में जाएगा। ठीक है। आज से 4 साल पहले कितनी एज है? फिर अगर हम वर्तमान की पूछेंगे तो क्या है? पीछे से यहाँ पर आएंगे। ठीक है। तो क्या होगा? 8×4 12। 12 हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं? प्लस 12 कर रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। कितना हो गया? 11 पंजे 55। 3 चौको 13 है। ये 13 चौको 52। तो कितना हो गया डिफरेंस? इसमें 3 का अंतर हो गया। कितने का? 3 का अंतर। मतलब कि 3 का अंतर मतलब 3 यूनिट। यहाँ तक हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 12 का 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणा आगे 13 मल्टीप्लाई 12 माइनस किया मल्टीप्लाई 11। ठीक है ना? तो 12 कॉमन ले लेंगे। 13 माइनस 11 कितना आया? 12 गुणा आगे 2 कितना हो गया? 24। तो कितने साल हो गए? 3 यूनिट बराबर 24 साल या 24 वर्ष। क्या लिखेंगे? 24 वर्ष हो गया। अब 3 यूनिट बराबर 24 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 24/3 कितना हो गया? 8 वर्ष। अब क्या बोल रहा है कि आयु का योग कितना होगा? तो आयु का योग पास्ट में 4 साल पहले का देखते हैं कितना है। ये 5×4 9। तो 9 यूनिट में कितना हो रहा है? अगर 1 यूनिट में कितना हो रहा है? 8 वर्ष हो रहा है। और इनको जोड़ेंगे 5×4 कितना? 9। तो 9 में कितना हो जाएगा? 8×9 72। और क्योंकि योग बोल रहा है ना, अब योग है तो प्लस कितना जोड़ेंगे? 8। 8 क्यों जोड़ेंगे? 4 ये भी आएगा पीछे को वर्तमान में और 4 ये भी पीछे को आएगा, सॉरी आगे को आएगा। ये 4 क्या आएगा? वर्तमान में आगे को आएगा। तो 4 जुड़ेगा इसमें और ये भी 4 साल आगे, तभी तो वर्तमान में पहुंचेगा। तो कितना हो गया टोटल? 8। तो 8 9 10 और 1 80। तो कितने साल हो गए हमारे? उनका योग कितना है? 80 साल का। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है ना? तो सुमित और प्रकाश से क्या है? 6 वर्ष छोटा है। तो रेशो कितना है? 2:3 का। अंतर देखो 1। तो 1 यूनिट किससे बराबर हो रही है? सिंपल 6 साल के बराबर। ठीक है ना? और 6 वर्ष बाद पूछा है सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात पूछा है। तो देखो, ये सुमित है, ये क्या है? प्रकाश है। तो 6 वर्ष बाद जब 1 यूनिट में क्या 6 वर्ष हो रहे हैं तो क्या होगा? इसमें अगर 1 साल हम क्या कर लेंगे? 2:3 है। इसमें क्या है? 1 यूनिट, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है।
तो क्या होगा, 1 यूनिट बढ़ने के लिए इसमें 6 साल बढ़ने के लिए क्या करेगा, एक और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4, और इसमें एक और जुड़ेगा 3, तो कितना आंसर आएगा 3:4। क्योंकि क्या कह रहा है वो, 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष, तो क्या है 1 यूनिट कब बढ़ेगा, 6 साल आगे जब बढ़ेगा तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो 6 साल हो गए गैप में और 1 यूनिट बढ़ गया 3 से 4। ठीक है, अब अगर सपोज ये बोलता कितना 18 वर्ष, 18 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात बताइए, तो 18 एक साल में कितना है 6 यूनिट, तो 18 कितने में होगा, 18 वर्ष कितने होगा, 3 यूनिट बराबर 18 साल, यही तो हम क्या करते, इनमें 3 जोड़ते, 3 और 3 यहाँ पे क्या होता 6 और ये 5 हो जाता, तो कितना रेशो बनता, 5:6 का रेशो बनता। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा आंसर, 3:4 का आंसर आ गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 1:2 है, मतलब 1:2 है। 5 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 5 वर्ष पूर्व कितना था, 1:3, तो 5 वर्ष पूर्व ये था और वर्तमान में कितना है 1:2। अब इनका डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है, 1 का, इसमें कितने का है 2 का, तो डिफरेंस सेम ले ले, सेम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना होगा 1:3, और ये क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2:4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो 5 वर्ष बाद, अब देखो इसका डिफरेंस कितना है, 4 और 3 का 1 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा है, कितना 5 वर्ष। ठीक है ना, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, और पूछ भी कह रहा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, मतलब कि 5 वर्ष बाद बराबर 1 यूनिट। ठीक है ना, ये 1 यूनिट ही तो है, डिफरेंस 1 यूनिट है, तो 5 वर्ष बाद 1 यूनिट मतलब कि इसमें क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे, इसमें भी एक और, तभी तो एक डिफरेंस 1 का आएगा, किससे में 5 साल बाद। ठीक है, इस 5 साल बाद भी 1 ही था और इस 5 साल बाद भी 1 में आएगा, तो कितना होगा 5, 1 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 3:5, सी वाला पोर्शन सही हो गया। ठीक है ना, क्या किया इसमें, पहले इनको क्या किया, कॉमन लिया, फिर क्या बोला, कितने का डिफरेंस बना, ये तो सेम हो गया डिफरेंस 2 के, इनके कितनी यूनिट में चेंज हुआ, कितनी, तो कितने यूनिट, 1 यूनिट बढ़ गया, तो 1 यूनिट बढ़ा किसके बराबर, 5 साल के बराबर। उसने पूछा क्या 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात, उसने भी 5 साल बाद पूछा हुआ है, ये 5 साल पहले का था, ये 5 साल बाद का हो गया, तो 5 साल बाद का क्या होगा, 5 साल बराबर 1 यूनिट, तो कितना होगा 5 साल में कितना बोला, 1 यूनिट बढ़ेगा, मतलब कि 4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, और ये 2 से 3 में, 1 बढ़ जाएगा इसमें। अगर वो 10 साल बोलता तो क्या करते, 4 में कितना जोड़ देते हम 2, तो कितना होता 6 और 2 में 4। ठीक है, ऐसे वो 15 बोलता तो क्या करते हम, 5 का 3 बार 3 यूनिट, 15 में कितना होता 3 यूनिट, तो 4 में कितना जोड़ते 3, तो 7 हो जा और यहाँ पर 5 आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा 3:5 सही हो गया। देखो क्वेश्चन क्या है, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात कितना दे दिया, 3:8, और उनकी आयु का योग कितना है 44। देखो इस ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, योग बोला है लिख दिया 44, कितना अनुपात, अनुपात में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, 8 और 3 11, और डिफरेंस क्या पूछा, अंतर पूछा, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 5 का, तो 11 चौको 44, 5 चौको 20, तो कितने वर्ष का अंतर है इसमें 20 वर्ष का, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना।